आपने देखा था और जिस प्रकार से कोलकाता में पहले बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुआ करती थी जो वाकई में देश के लिए बहुत ही अच्छी थी। और आपने ये भी सुना था कि कोलकाता भारत की उप राजधानी थी, यानी कि ऐसा मतलब उसका था कि यदि उसको अच्छी तरह से चलाया जाता ना तो भारत का राजधानी बनता। और इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि वो थोड़ा सा आखिरी छोर पर था, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर इग्नोर किया गया। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ की डेवलपमेंट थी, जिस प्रकार से वहाँ की स्थिति थी अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर के उसके पहले तक भी, जिस प्रकार से वहाँ का वर्चस्व था वो यही था कि सबसे भारत का सबसे अच्छा सिटी, सबसे बड़ा सिटी कौन था, तो वो था कोलकाता। और कोलकाता राजधानी बनने का मतलब उसमें काबिलियत थी कि कोलकाता राजधानी बन जाता, क्योंकि कोलकाता जो है, बंगाल जो है वो 4000 साल पुरानी सभ्यता है। और यदि बोला जाए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, भारत का फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी जो था वो कोलकाता ही था। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था, बहुत सारी ऐसी खूबियाँ थी जो उसमें थी, जो मैं आपको देख करके बता रहा हूँ। और इस चीज़ को आप सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर कोलकाता क्या थी। लेकिन 15 सालों से जिस प्रकार से, उसके पहले भी 15 सालों से लेफ्ट ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया, उसके बाद ममता बनर्जी आई, फिर इन्होंने 15 साल बर्बाद किया। किसी भी राज्य को एक अच्छा सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसकी सरकार अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा था कि एक समय हुआ करता था जब गुजरात भारत के सबसे पिछड़ी राज्य में नाम आता था, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गुजरात को कहाँ से कहाँ ले गया। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने गुजरात को ऐसा बदला कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक राज्य को ऐसी मजबूत स्थिति हो सकती है कि राज्य को ऐसे बदला जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात का सीएम रहते हुए इस कारनामा को करके दिखाया और आज उसकी तारीफ करते हैं। और आज गुजरात में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कोलकाता आखिर क्या था। तो इंडिया फर्स्ट वाईफाई सिटी कौन था? कोलकाता। इंडिया फर्स्ट मेट्रो रेल था कोलकाता में। इंडिया फर्स्ट AIM कोलकाता, जो का AIM 1960 में। फर्स्ट IIT इन इंडिया इज़ इन कोलकाता, IIT खड़गपुर। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज़ इन कोलकाता, कोलकाता यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन 24 जनवरी 1857। फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया इज कोलकाता, प्रेसिडेंसी कॉलेज 1870 में। ओल्डेस्ट स्कूल इन इंडिया इज इन कोलकाता, संत थॉमस 1789 में। थॉवेस्ट स्कूल बोर्ड इन इंडिया, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फर्स्ट मेल ग्रेजुएट इन इंडिया वेयर बंगालीज, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि हम जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा थे जोदुनाथ बोस 1858 में। फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट इन इंडिया अब बंगाली कदिम्बिनी गांगुली, आपने जनरल नॉलेज में जरूर इनका नाम सुना होगा, कदिम्बिनी गांगुली का। फर्स्ट नोबेल प्राइज होल्डर फ्रॉम इंडिया अब बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज पाया था। फर्स्ट ऑस्कर प्राइज होल्डर फ्रॉम इंडिया जब बंगाली सत्यजीत रॉय, सभी को जानते हैं कि ऑस्कर प्राइज सत्यजीत रॉय को मिला था, वो कहाँ के थे? बंगाल के ही थे। फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश और बंगाली बंकिम चंद्र चटर्जी। फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्रीडम फाइटर बंगाली सुचेता मजूमदार। सी वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश 1963 से 1967। फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज इन कोलकाता, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में जो बना था। लेटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन जून 1807। फर्स्ट इंडियन हु फाउट फॉर एबोलिशिंग हिंदू इविल प्रैक्टिसेस लाइक बाल विवाह एंड सती प्रथा वेयर बंगालीज ईश्वर चंद्र चट्टोपाध्याय एंड राम मोहन राय इन 1829 एंड जुलाई 26, 1857। वो कहाँ के थे? बंगाल के ही थे। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज ए बंगाली सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हम मानते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो निष्पक्ष व्यक्ति था ना, और जिन्होंने देश को वाकई में आज़ाद करने के लिए ठान लिया था, और जिन्होंने बहुत ही मजबूती से बिना अंग्रेजों की चमचागिरी किए हुए लड़ाई लड़ा था, तो सिर्फ और सिर्फ थे कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा इंडियन नेशनल एंथम रिटन बाय अ बंगाली, जो कि आप पहली भांति जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया पब्लिश इन कोलकाता, हिक्की बंगाल गैजेट 1780 में। फर्स्ट मिस यूनिवर्स वाज फ्रॉम इंडिया और बंगाली प्रमिला इन 1947। फर्स्ट भारत रत्न प्राइज होल्डर ऑफ बंगाली डॉक्टर बिधन चंद्र राय।
फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया इज इन कोलकाता, इंडियन म्यूजियम 1814 में। फर्स्ट थिएटर हॉल इन इंडिया इज इन कोलकाता, चैपलिन सिनेमा 1907 में। इंडिया लार्जेस्ट जू इन कोलकाता, अलीपुर जू। टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया इज इन कोलकाता, द 42 स्टोरी। टॉलेस्ट रेसिडेंशियल ट्विन बिल्डिंग इन इंडिया इज इन कोलकाता, एटमॉस्फेयर। फर्स्ट फ्लोटिंग मार्केट इन इंडिया इज इन कोलकाता, पतौली। लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया इज इन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन। आप आज भी जानते हैं कि सुंदरबन कितना बड़ा डेल्टा है, जो कि 2 नदियों के बीच में बना एक बहुत ही सुंदर डेल्टा है, जिसे सुंदरबन कहा जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर टैंक इन कोलकाता, ताला टैंक, इस्टेब्लिश इन 1909 18 नवंबर को। फर्स्ट फुटबॉल क्लब इन इंडिया इज इन कोलकाता, कोलकाता FC 1872। इंडिया फर्स्ट हॉकी क्लब इन कोलकाता, कोलकाता हॉकी क्लब 1885। इंडिया लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन कोलकाता, नेशनल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश 1903 ईस्वी में। इंडिया फर्स्ट हाई कोर्ट इज इन कोलकाता, कोलकाता हाई कोर्ट इस्टेब्लिश 1 जुलाई 1862 में। इंडिया लार्जेस्ट फुटबॉल ग्राउंड इन INC कोलकाता, युवा भारती किरण और सॉल्ट लेक स्टेडियम। और सॉल्ट लेक स्टेडियम आप जानते हैं कि सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, ये आप जनरल नॉलेज में भी आसानी से पढ़ सकते हैं। इंडिया लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज इन कोलकाता, ईडन गार्डन स्टेडियम। और आप जानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में बना अहमदाबाद में, उससे पहले ईडन गार्डन ही था भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बिकेम BCCI प्रेसिडेंट बंगाली, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली कहाँ गए हैं? जो BCCI के प्रेसिडेंट बने थे वो बंगाल के ही थे, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नंबर 1 इंडियन डॉक्टर इन ब्रिटेन एट प्रेजेंट एंड बंगाली डॉक्टर अपूर्वा चटर्जी। विद इन टॉप 9 नासा एटमॉस्फेरिक एट प्रेजेंट आउट ऑफ 4 इंडियन, 3 बंगाली, शर्मिला भट्टर्जी गुप्ता एंड मधुलिका गुहा ठाकुरता। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन कोलकाता। पानी के अंदर ट्रेन चलाने वाला राज्य भी कौन है? कोलकाता है। फर्स्ट कार बाउट इन इंडिया इन कोलकाता, 1897 में जब भारत में पहला कार आया था तो खरीदने वाला कौन था? कोलकाता में ही खरीदा गया था, कोलकाता के ही आदमी थे। फर्स्ट इंडिया हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट टू हाईएस्ट पीक इज इन वर्ल्ड वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तेंजिंग नोरगे। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तेंजिंग नोरगे जो है, और भली भांति जानते हैं उनका नाम जनरल नॉलेज में, तो वो कोलकाता के ही थे। फादर ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, बंगाली, नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी फॉर हिज रोल इन इंट्रोड्यूसिंग सोशल इन 1877। फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, मेल एंड फीमेल बोथ वेर बंगाली, मिहिर सेन 1958 में, और आरती साहा जनरल नॉलेज में भी है इनका नाम, तो कहाँ के थे? बंगाल का ही थे। अब इससे के पहले कभी नहीं जानते होंगे कि इतना कारनामा पश्चिम बंगाल के लोग कर चुके हैं, कोलकाता के लोग कर चुके हैं। फिर आगे चलते हैं। इंडिया एस्टोनिश स्काई वॉक इज इन कोलकाता, दक्षिणेश्वर स्काई वॉक हैविंग 14 एस्केलेटर, 4 लिफ्ट एंड स्टेयर। फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, द प्रेजेंट गवर्नमेंट वाज बंगाली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप जानते हैं कि उन्होंने ही 1885 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किए थे। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोमोटेड हिंदुइज्म थ्रू द वर्ल्ड एंड नेट्रोजन सेंट वाज बंगाली, नरेंद्र नाथ दत्त, जिसे कि स्वामी विवेकानंद बोला जाता है। आप जानते हैं कि बंगाल जो है स्वामी विवेकानंद की धरती है, और उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए पहला बार प्रयास किया था। बंगाली इज द ओनली इंडियन लैंग्वेज विच इज डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 2002 आउटसाइड इंडिया अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश। अ कंट्री इज वेस्ट अफ्रीका कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ सियरा लियोन। तो आप सोचिए, इतना सारी खूबियाँ थी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, लेकिन सारा का सारा इन लेफ्ट वालों ने और TMC वालों ने सारा का सारा चीज़ बर्बाद कर दिया। यदि नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति, चाहे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, उनका हम तारीफ़ कर रहे हैं, कोई भी यदि ऐसा दूरदर्शी व्यक्ति होता, वहाँ की मुख्यमंत्री बनता, तो आज पश्चिम बंगाल भारत के टॉप राज्यों में, टॉप शहरों में होता। कोलकाता को लोग दूर दूर तक जानते हैं। आज भी कोलकाता नाम के लिए उसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत नाम कमा चुका है। लेकिन यदि कोई उसका मुख्यमंत्री, यदि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति रहता जो वाकई में अपने राज्य की भलाई के लिए काम करता ना, तो आज वो शहर कहाँ से कहाँ रहता। आज भी जितने संसाधन हैं, आप मछली को देख लें, मछली के मामले में देख लें, प्याज के मामले में देख लें, चावल के मामले में देख लें, गेहूँ के मामले, मतलब फसल भी बहुत अच्छी तरह से होती है। पानी के संसाधन तो वहाँ है ही, और किसी भी तरीके से किसी प्रकार का कोई वहाँ पर संसाधन की कमी नहीं है। इसके बावजूद भी आज धीरे धीरे पश्चिम बंगाल अपना अस्तित्व खोते चला जा रहा था। लेकिन जब आज
वहाँ पर सरकार बदली है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी है वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि आप देखिएगा 5 साल 10 साल 15 साल तक यदि बीजेपी के हाथ में सत्ता रही, अब ऐसा है कि रहेगी ही, तो आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल को लोग कहाँ से कहाँ ले गए। और वही जिस प्रकार से उन्होंने टीएमसी वालों ने, लेफ्ट वालों ने वहाँ पर राज किया, पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को पीछे धकेलते चले गए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हों तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और हो सकता है कि अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।